कहते हैं स्नैचिंग। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपके पोजीशन से आपकी किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को छीन कर भाग जाता है तो उसे स्नैचिंग कहते हैं, जिसके रिगार्डिंग इंडियन पेनल कोड में कोई भी सेक्शन नहीं था। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नंबर 304 बात करता है स्नैचिंग के बारे में, जो कहता है कि अगर कोई पर्सन आपके पोजीशन से आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सडनली या क्विकली या फोर्सबली सीज करता है या सिक्योर करता है या ग्रैब करता है या लेकर भाग जाता है इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, तो उसने क्या किया है, स्नैचिंग किया है, जिसके लिए उसके ऊपर 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट भी इम्पोज की जाएगी और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। ये बात करता है सेक्शन नंबर 304 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ऐसे बहुत से केसेस देखे होंगे आपने, जब मंदिरों में चोरियां हो जाती हैं, भगवान जी की मूर्ति ही चोरी हो जाती है, या आप कभी ट्रेवल कर रहे हैं तो किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप हैं तो वहां पे अगर चोरी होती तो उसके रिगार्डिंग भी कोई भी प्रावधान हमारे इंडियन पेनल कोड में नहीं था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नंबर 305 बात करता है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप। तो कहते हैं कि देखो भैया, अगर कोई पर्सन थेफ्ट कमिट करता है कहाँ पे, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी टेंट में या किसी भी वेसल में जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रिजाइड कर रहे हों, या कोई भी व्यक्ति थेफ्ट कमिट करता है किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जिसके माध्यम से कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हों या पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हों, या कोई भी ऐसा मंदिर हो जहां पे भगवान जी की मूर्तियां चोरी करने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति, या कोई भी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की है आप उसे चुराने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे केस में आपके ऊपर 7 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। ये बात करता है सेक्शन नंबर 305 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ऐसा प्रावधान पहले हमारे इंडियन पेनल कोड में सेक्शन नंबर 380 में था, जहां पे सिर्फ और सिर्फ थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस के बारे में बात होती थी। वहां पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। ये 2 चीजें हमारे सेक्शन 305 में ऐड किया गया है।